या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ इतनी भयानक रूप क्यों धारण करती है, जिसके केस बिखरे हुए हों, जिसकी आंखों से अग्नि निकलती हो, जिसके श्वास में प्रलय की आहट हो, लेकिन वही माँ अपने भक्तों के लिए सबसे ज़्यादा करुणामयी और रक्षक भी होती हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के 7वें दिन की, जिस दिन पूजी जाती है माँ कालरात्रि, जो अंधकार को समाप्त कर भक्तों के जीवन में प्रकाश और शक्ति भर देती हैं। आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है अंधकार से प्रकाश की यात्रा, भय से निर्भय बनने की शक्ति। तो वीडियो को अंत तक जरूर श्रवण करें, क्योंकि आपको अंत में मिलेगा एक ऐसा रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बहुत समय पहले जब संसार में अधर्म और अत्याचार बढ़ गया था, तब राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी भयभीत हो उठे। उनमें सबसे भयानक था एक राक्षस, जिनका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसकी एक बूंद रक्त यदि धरती पर गिर जाए तो उसे हजारों नए राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं। देवता बार बार युद्ध करते, लेकिन हर बार उनकी सेना और कमजोर हो जाती और राक्षसों की सेना बढ़ती जाती। आखिरकार देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा का आवाहन किया। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। हमारी शक्ति समाप्त हो चुकी है, यह राक्षस संसार को नष्ट कर देगा। देवताओं की यह पुकार सुनकर माँ दुर्गा का स्वरूप क्रोध से भर उठा। उनकी आंखों में से अग्नि जलने लगी और उनके मुख से एक भयानक ऊर्जा प्रकट हुई। तभी माँ दुर्गा के शरीर से एक अद्भुत और भयानक स्वरूप प्रकट हुआ। उनका रंग काला था, बाल बिखरे हुए, 3 नेत्र, गले में विद्युत जैसी चमकती माला और श्वास से अग्नि निकल रही थी। यह स्वरूप था माँ कालरात्रि का। उनका यह रूप इतना भयानक था कि बड़े बड़े राक्षस भी कांप उठे, लेकिन उनकी यह भयानकता केवल दुष्टों के लिए थी। भक्तों के लिए वह माँ का सबसे कोमल रूप थी। माँ कालरात्रि ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके कदम पड़ते ही धरती कांप उठी। राक्षसों की सेना ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन माँ के एक प्रहार से सैकड़ों राक्षस भस्म हो गए। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। अधर्म का अंत निश्चित है। तभी युद्ध भूमि में आया सबसे भयानक राक्षस, रक्तबीज। उसने हंसते हुए कहा, माँ, तुम मुझे नहीं हरा सकती, क्योंकि मेरी हर बूंद से नया राक्षस जन्म लेगा। और जैसे ही माँ ने उसे चोट पहुंचाई, उसका रक्त जमीन पर गिरा और तुरंत ही नए राक्षस उत्पन्न हो गए। प्रिय भक्तजनों, पूरा युद्ध क्षेत्र राक्षसों से भर गया। देवता घबरा गए। उन्होंने कहा, अब क्या होगा? यदि ऐसा ही चलता रहा तो संसार विनाश हो जाएगा। लेकिन माँ कालरात्रि मुस्कुरा रही थीं, जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। माँ कालरात्रि ने अपने दृष्टि आकाश की ओर उठाई और फिर धीरे से कहा, अब समय आ गया है उस शक्ति को जगाने का जो इस संसार को बचा सकती है। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। प्रिय भक्तजनों, माँ कालरात्रि ने आकाश की ओर देखा और फिर एक गहरी रहस्यमयी आवाज में बोली, अब समय आ गया है अधर्म का अंत। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी और उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि माँ आखिर क्या करने वाली हैं। अचानक माँ कालरात्रि ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उनकी जीभ बाहर निकल आई और इतनी विशाल हो गई कि पूरा आकाश ढकने लगा। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि माँ आखिर क्या करने वाली हैं। अचानक माँ कालरात्रि ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उनकी जीभ बाहर निकल आई और वह इतनी विशाल हो गई कि पूरा आकाश ढकने लगा। देवता आश्चर्य में पड़ गए, यह क्या हो रहा है? जैसे ही माँ ने फिर से रक्तबीज पर आक्रमण किया, उसका रक्त जमीन पर गिरने ही वाला था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। माँ कालरात्रि ने अपनी विशाल जीभ से हर गिरती हुई रक्त की बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया।
एक भी बूंद धरती को छू नहीं पाई। रक्तबीज के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। रक्तबीज चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है, कोई मुझे इस तरह नहीं हरा सकता। उसने पूरी शक्ति से वार किया, लेकिन माँ कालरात्रि के सामने वह कमजोर पड़ता गया। अब उसका हर प्रहार बेकार हो रहा था। माँ कालरात्रि की गति इतनी तेज हो गई कि उन्हें कोई देख नहीं पा रहा था। जहाँ जहाँ रक्त गिरता वह तुरंत उसे पी जाती। धीरे धीरे रक्तबीज के शक्ति खत्म होने लगी। उसकी सेना भी समाप्त हो रही थी। आखिरकार वह क्षण आ गया। माँ कालरात्रि ने एक भयंकर गर्जना की। अब अंत निश्चित है। और अपने त्रिशूल से उन्होंने रक्तबीज का वध कर दिया। पूरा आकाश जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने माँ के चरणों में सिर झुका दिया। हे माँ, आपने हमें जीवन दान दिया, आपकी कृपा से ही संसार सुरक्षित है। माँ कालरात्रि ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, मैं इसी प्रकार प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। माँ कालरात्रि का यह रूप हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। जीवन में चाहे कितनी भी अंधकार हो, चाहे कितनी भी समस्याएं हों, अगर हम साहस और विश्वास रखें तो हर संकट का अंत निश्चित है। माँ का काला रूप डर का प्रतीक नहीं, बल्कि डर को खत्म करने वाली शक्ति है। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें 3 सीख मिलती है। डर का सामना करो, भागो मत, विश्वास रखो, माँ हमेशा साथ हैं। संकट चाहे बड़ा हो, समाधान जरूर होता है। प्रिय भक्तजनों, रक्तबीज का अंत हो चुका था। चारों ओर शांति छा गई थी, लेकिन माँ कालरात्रि का तेज अब भी उतना ही प्रचंड था। उनका भयानक रूप देखकर देवता भी थोड़े भयभीत हो गए। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, अब आपका क्रोध शांत कीजिए। आपका यह रूप अत्यंत उग्र है, हम आपकी शरण में हैं। तभी माँ कालरात्रि का स्वर थोड़ा कोमल हुआ। धीरे धीरे माँ का क्रोध शांत होने लगा। उनकी आंखों की अग्नि मंद हो गई और उनका चेहरा करुणा से भर गया। भयानक रूप के पीछे छुपा हुआ माँ का प्रेम और वात्सल्य अब दिखाई देने लगा। माँ ने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसके सभी भय और कष्ट को दूर कर दूंगी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन पूजा करने से भय समाप्त होता है, शत्रु नष्ट होते हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं, जीवन में सुख और शांति आती है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं माँ कालरात्रि की सरल और प्रभावशाली पूजा विधि। नंबर 1, सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, माँ की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीप जलाएं, गुड़ और हलवे का भोग लगाएं, लाल फूल अर्पित करें, ओम देवी कालरात्रे नमः मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार मंत्र जरूर बोलें। विशेष मंत्र बहुत शक्तिशाली, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करने से हर प्रकार का डर दूर होता है, नकारात्मक शक्तियाँ खत्म होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। माँ का काला रूप क्या दर्शाता है? अंधकार हमारी समस्याएं हैं, राक्षस हमारे डर और नकारात्मक विचार। माँ कालरात्रि हमारी अंदर की शक्ति है। इसका मतलब हर इंसान के अंदर एक कालरात्रि होती हैं जो हर कठिनाई को खत्म कर सकती हैं। एक छोटी प्रेरणादायक कथा। एक बार एक गरीब भक्त था जो हर समय डर और चिंता में रहता था। उसने माँ कालरात्रि की सच्चे मन से पूजा शुरू की। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और कुछ समय बाद वह एक सफल और निडर व्यक्ति बन गया। यह माँ की कृपा का ही प्रभाव था। माँ कालरात्रि हमें सिखाती हैं, डर बाहर नहीं अंदर होता है। जिस दिन तुम अपने डर को हरा दोगे, उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। प्रिय भक्तजनों, माँ कालरात्रि की महिमा सुनकर भक्तों के मन में श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ कालरात्रि सिर्फ राक्षसों का नाश ही नहीं करती, बल्कि अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार भी लाती हैं। जो भक्त सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा करता है, उसे ये अद्भुत लाभ मिलते हैं। नंबर 1, भय का पूर्ण नाश। कोई भी डर हो, रात का डर, असफलता का डर या भविष्य की चिंता, माँ सब खत्म कर देती हैं। नंबर 2, शत्रुओं से रक्षा। अगर कोई आपका बुरा चाहता है तो माँ कालरात्रि उसकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती हैं। नंबर 3, ग्रह दोष से मुक्ति। शनि, राहु और केतु के दोष भी माँ की कृपा से शांत हो जाते हैं।
नंबर 4, धन और सफलता। माँ की पूजा से रुके हुए काम बनने लगते हैं और जीवन में सफलता आने लगती है। प्रिय भक्तजनों, व्रत की गुप्त विधि मैं आपको बताती हूँ। माँ कालरात्रि व्रत की एक गुप्त विधि जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक दिन रात के समय एक दीपक जलाकर माँ के सामने बैठे, फिर मन ही मन अपनी सबसे बड़ी समस्या को याद करें और 21 बार यह मंत्र बोले, ओम कालरात्रय नमः। इसके बाद अपनी समस्या माँ को सौंप दें। विश्वास रखिए, कुछ ही दिनों में आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। एक सच्ची घटना। एक गांव में एक महिला रहती थी जो हर समय डर और परेशानियों से घिरी रहती थी। उसके घर में लगातार नकारात्मक घटनाएं हो रही थीं। किसी ने उसे सलाह दी, तुम माँ कालरात्रि का व्रत करो। उसने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और रात में दीपक जलाकर माँ का ध्यान किया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी सामान्य रहा, लेकिन तीसरे दिन उसे एक सपना आया। उसने देखा माँ कालरात्रि उसके घर के बाहर खड़ी हैं और सभी नकारात्मक शक्तियाँ भाग रही हैं। सुबह उठते ही उसके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। धीरे धीरे उसने सारी समस्याएं खत्म हो गई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। जब आप सच्चे मन से माँ को पुकारते हो तो माँ किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करती हैं। प्रिय भक्तजनों, माँ कालरात्रि हमें सिखाती हैं, अंधेरा जितना गहरा होगा उतनी ही तेज रोशनी आएगी। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करो। प्रिय भक्तजनों, अब तक आपने देखा माँ कालरात्रि का भयानक रूप, उनकी शक्ति और उनके चमत्कार, लेकिन अब समय है उस अंतिम सत्य को जानने का जो इस पूरी कथा का सार है। प्रिय भक्तजनों, माँ कालरात्रि बाहर नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद हैं। जब हम डरते हैं, जब हम हार मान लेते हैं, जब हम अंधकार में घिर जाते हैं, तब हमें ज़रूरत होती है अपने अंदर की कालरात्रि शक्ति को जगाने की। प्रिय भक्तजनों, जीवन बदलने वाला अंतिम उपाय। अगर आप सच में अपने जीवन से डर, समस्या और बाधा हटाना चाहते हो तो यह उपाय ज़रूर करें। 21 दिन का सरल उपाय। हर रात सोने से पहले एक दीपक जलाएं, माँ कालरात्रि का ध्यान करें और मंत्र जपें, ओम कालरात्रय नमः। फिर अपनी समस्या माँ को सौंप दें। ध्यान रखें, मन में पूरा विश्वास होना चाहिए, कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। क्या होगा इस उपाय से? अगर आप यह उपाय सच्चे मन से करते हैं तो आपका डर खत्म होने लगेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। प्रिय भक्तजनों, इस पूरी कथा का सार केवल इतना है, डर ही सबसे बड़ा राक्षस है और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति। जिस दिन आपने अपने डर को जीत लिया उसी दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। माँ कालरात्रि कहती हैं, जो भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेगा मैं उसकी हर बाधा दूर करूँगी और उसे निर्भय बना दूँगी। तो आज इस पावन नवरात्रि के 7वें दिन अपने सभी डर, अपनी सभी परेशानियाँ माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए और विश्वास रखिए, माँ आपको कभी निराश नहीं करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि माँ कालरात्रि आपकी हर मनोकामना पूरी करे तो अभी कमेंट में लिखें जय माँ कालरात्रि। और अगर आपने पूरी कथा सुनी है तो लिखें माँ ने बुलाया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। समापन मंत्र। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। आपकी नवरात्रि मंगलमय हो। माँ कालरात्रि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। मिलते हैं भक्तों अगले कथा में नवरात्रि के 8वें दिन की। तब तक के लिए जय माता दी।